जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट शिफ्ट में हुए मैथ के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सब क्वेश्चन कोड है। क्वेश्चन कोड कितना है जी। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है आगे पीछे रहता है, वो क्वेश्चन चेंज नहीं रहता, आगे पीछे रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो 1 नंबर में है, किसी में 10 नंबर में होगा, कोई अलग अलग जगह में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, हम आप बना चुके हैं पहले। ठीक है, हम बना चुके हैं, तो आपका सही आंसर मतलब जो भी आंसर दिया जाएगा 100% सही होगा। ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम राइट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आंसर है सही आंसर होगा 100%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है, देखिए इसमें जो भी टिक मारा हुआ उस पर विश्वास नहीं, जो हम टिक मारेंगे वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है क्या, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन साइन 38 डिग्री इंटू साइन साइन 52 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, जीरो। इसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, कोसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री इंटू कोस कोस 37 डिग्री बटे कोस साइन 57 53 डिग्री बराबर मान क्या हो जाएगा। तो इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 नंबर। ठीक है, ए सॉरी मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऑप्शन सी। यदि यदि टेन थीटा टेन टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन अल्फा अल्फा बराबर 1/√3, तो टेन बीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/√3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रूट क्या है, रूट टू इंटू साइन पाई/4 प्लस कोस पाई/4 का बराबर क्या हो जाएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, ए कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी है ना, एक्स अनुपात वाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, 8 का आंसर है ऑप्शन बी 14 सेमी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 चक्रों में 14 सेमी त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 440 सेमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उसके परिमितियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी √पाई/2। अगला क्वेश्चन 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, 5 6 16 ये इन सभी का ना, इन सभी का क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, इसका 16 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको सीरियल वाइज बैठा के बीच में जो आता है उसको माध्यिका होता है। चलिए ठीक है, चलिए बहुलक ये सॉरी 13 नंबर अगला क्वेश्चन है क्या, इसका बहुलक बहुलक क्या हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी और ऑप्शन बी 6 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 ना, एक बारंबारता बंटन में माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 56.56 है, तो इसका माध्यिक क्या होगा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 14 का ए है ना, 49.70 है ना। यदि पाँच 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 प्रेक्षणों एक्स इंटू एक्स एक्स सॉरी एक्स एक्स और एक्स प्लस 2 या इन सभी का माध्य 11 हो, तो एक्स का मान मतलब इन सभी का क्या होगा, माध्य 11 है, तो एक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 16 16 नंबर ना, एक असंभव घटना की प्रक्रिया क्या होती है, एक से ज़्यादा सॉरी एक असंभव मतलब एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। कभी प्रायिकता जीरो में नहीं होती है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि पी ई बराबर 0.4, तो पी इसका मान क्या हो जाएगा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी 0.6 17 का बी। अगला क्वेश्चन, दो पासों को फेंकने से संभवतः परिणाम कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर 36 कितना हो जाएगा, 8 हाँ सी 36 सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, एक पासे के एक फेंक में विषम विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 6 मीटर 5 सेंटीमीटर 15 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर होता है। घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी ना, 210। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 8। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी हो तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तब नए बने घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी 144। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 20:27। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? यदि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी ना? तो 25 का क्या हो जाएगा आपका? सी 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो धातु का आयतन क्या हो जाएगा? 26 का बी 210 सेमी क्यूब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 43, 26 से सॉरी कुछ क्वेश्चन गायब हो गया है। ठीक है, तो आपको बाद में इसका डिस्कस कर देंगे। चलिए अगले इसको पहले देख लेते हैं ना। इसका 43 का क्वेश्चन है क्या? समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समांतर सरल रेखा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y बराबर प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल हो सकते हैं? तो इसका कितना हल हो सकता है? ऑप्शन ए एक और केवल एक हल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ, के मान निकालना, के का मान निकालना, है ना। चलिए इसका के का मान क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है ना। तो पहले डी निकाल लीजिएगा। ठीक है, डी निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा समांतर श्रेणी है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, कितना? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्या? पी के किस मान के लिए पद हैं? पी के किस मान के लिए 2p प्लस 1 कोमा 13 कोमा 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का बी, है ना, 4। अगला क्वेश्चन है, यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद हो तो ए 25 माइनस ए 10 का मान क्या होगा? तो इसका 48 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 75। कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी क्रम का सार्वंतर क्या हो जाएगा ना? 49 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस एन स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा? तो 50 का हो जाएगा आपका सी 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्या? चलिए देखते हैं, यदि यदि पी n बटे 2 कोमा 4 बिंदु ए 6 कितना है? -6 5 एवं बी -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या है? मध्य बिंदु, तो ए का मान ज्ञात करें ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 51 का -8 ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? यदि तीन बिंदु एक रेखिक हो तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो इसका 52 का सही आंसर हो जाएगा क्या? 0। क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, ये दिए गए हैं, उसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा डी 4 और 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये तो हो गया 54 ना। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए बी ए सी का अर्धांक है तथा ए बी बराबर 10 सेमी तथा कोमा ए सी बराबर 14 सेमी है, तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर ए डी निकालना है ना। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी 3.5। ठीक है, हम बना चुके हैं। ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन मतलब वीडियो बनेगा, है ना। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आपको सही सिर्फ आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ये जो भी बताया जा रहा है सही आंसर होगा 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी इस प्रकार के हैं, तो ए डी बटे बी डी बराबर 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेमी हो तो ए ई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.1 सेमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? 56 ना, 56, हाँ 56। चलिए
यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उसके परिमाणों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी सेम ना, 5:6। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी तथा बी सी बराबर 6 सेमी, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेमी तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्षेत्रफल एबीसी बटे क्षेत्रफल डी ई एफ का अनुपात क्या हो जाएगा ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का सही आंसर हो जाएगा क्या? इसको इधर, हाँ सी, क्या हो जाएगा? सी, 4:1। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है क्या? त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी पर लंब है तथा पी टी शीर्ष पी से क्यू पर लंब है। यदि ए डी बराबर 9 सेमी तथा एवं पी टी बराबर 7 सेमी, त्रिभुज के एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 81:49। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, 6√3। अगला क्वेश्चन है, 64/81 पर ओवर रूट प्लस 16/9 पर ओवर रूट, ये क्या है ना? तो कौन सा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? तो क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ए परिमेय संख्या, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? कौन सा? दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, चलिए बच्चा सही मारा है। चलिए बहुत अच्छा, ये सरल करना है। सरल रूप क्या हो जाएगा? इसका सरल रूप क्या हो जाएगा, है ना? इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? इसका सरल रूप हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 7/9। चलिए बहुत बढ़िया, ये बच्चा सही मारा है। चलिए यदि 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 z हो तो x + y + z बराबर क्या हो जाएगा? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ए 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, √10 इंटू √15 कौन सी संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके रूप में देखो p/2 n इंटू 5/m के रूप में इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका शांत कभी तब हो सकता है जब लास्ट में ये दोनों, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 हो तो क्या है? संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। कितना है? 1250, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 64, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 1679। अगला क्वेश्चन है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो 49 का कितना हो जाएगा? ए, है ना। कितना होगा? 6 क्यू प्लस 1, है ना। चलिए ए। अगला अगला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, x⁴ माइनस एक्स 5x + 6 एवं इसको भाग देने पर क्या हो जाएगा? घातांक क्या बचेगा, है ना। घातांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 बी, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी, है ना, द्विघात समीकरण है। ठीक है चलिए अगला है क्या? अगला क्वेश्चन, क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 का एक मूल्य 2 है तो k का मान निकालना है ना। तो इसका k का मान क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा b -2। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? इसका a का मान क्या हो जाएगा? c, 2/9, है ना। चलिए 2/9। अगला क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना में मूल वास्तविक एवं समान होंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी? क्या 76 का क्या होगी? सी, वास्तविक नहीं होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + x - 0 बराबर 0 का एक मूल्य 4 हो तो दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा? 77 का सी, -5। ठीक है, चलिए यदि द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या हो जाएगा? तो 40, इसका हो जाएगा 78 का हो जाएगा क्या? सी, 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ
यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 तो पी बराबर 0 कब नहीं होगा, है ना, 0 बराबर नहीं के मूल्य निकालना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0 एक वनिष्ठ हो तो मूल्य हो तो p प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो 81 का क्या हो जाएगा, सॉरी 80 का क्या हो जाएगा, b -1। चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद कौन सा हो जाएगा, तो इसका 11वां पद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, 22, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 22, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, समांतर श्रेणी 41 38 35 डॉट 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 8 में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 82 क्या हो जाएगा, 82 का a 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 12, एक वाला सूत्र में बैठा लीजिएगा आप, है ना, ए एन सॉरी, तो ए देखिए ए एन बराबर 8 मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 हो जाएगा, है ना, तो इसको बैठा लीजिएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट के प्रथम 50 पदों का योग क्या हो जाएगा, है ना, तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 2550, है ना। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आता है, देखिए ये वाला चतुर्थांश होता है, इसमें क्या आता है, प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें क्या आता है, इसमें प्लस और प्लस, इसमें क्या आता है माइनस प्लस, इसमें क्या आता है माइनस माइनस, इसमें क्या आता है ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 चतुर्थांश ना, चतुर्थांश मतलब डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बिंदु कोस 2 कोस थीटा 0 तथा 0 2 साइन थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी रुकिए, हाँ ठीक है 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटाक्ष क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, सही आंसर क्या है ए, -2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बिंदु 7 -4 एवं -5 1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 57 का है क्या, बी 13, क्या हो जाएगा 13, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, y एक्स पर वह बिंदु जो बिंदु 5 -2 एवं -3 और 2 के समदूरस्थ हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, क्या हो जाएगा सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ अगला क्वेश्चन है आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 59 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी डी 12, ठीक है। देखिए हम जितना भी आपको आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, बता रहे हैं, ये आपका 100% सही होगा, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। अगर बनाने का होता तो बहुत लंबा वीडियो आता, इसलिए शॉर्ट करने के चक्कर में ये आपको राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसका मतलब डिटेल में चाहते हैं, हल भी चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम इसको हल भी करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि ए ए जीरो ए कोमा जीरो कोमा बी 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 0 0 ये शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष है, क्या ये तीनों क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/2 AB, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, चलिए अब 91 क्वेश्चन, चलिए अब खत्म होने वाला है ना। चलिए हाँ, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बहुपद कभी बटे में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बहुपद इतना का घातांक क्या है ना, इसमें घातांक का घात क्या है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर -11 के शून्यक हैं, शून्य क्या हो जाएगा, इसका रूट, देखिए सी, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो क्या शून्यक कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा डी, ए बराबर 4 बी बराबर 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के शून्य को गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो 95 का क्या हो जाएगा 8, है ना, क्या हो जाएगा 8, सी, है ना, क्वेश्चन ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है, ठीक है, तो 96 का ये क्या हो जाएगा ए, है ना, 6, हल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ बच्चा सही हल किया, देखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 47, है ना, 47 का क्या हो जाएगा -1, है ना, -1। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा -1, मतलब
ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलिए सही आंसर क्या है? 1। चलिए यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य तीन हो तो क्यू एक्स का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका 98 का? ऑप्शन ऑप्शन बी एक्स प्लस 3 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? 99 है ना। चलिए पहुंच गए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? एक्स पर पावर 4 माइनस 2x का क्यूब 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को भाग देना है ना। इसको किससे भागना? इसको इससे भाग देना है ना। तो भाग क्या होता है? तो भाग का घात होगा। तो घात क्या होगा? 99 का बी ना, 2 क्या होगा? घात बी। ठीक है चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 2। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो एक्स अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है ना, -4। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, वो ताकि वो अपने भी आंसर बना दे। हम ये नहीं बनाए, इसका टोटल क्वेश्चन को हल नहीं किए, इस क्यों? क्योंकि अगर वीडियो अगर बनाते हल करके तो बहुत लंबा वीडियो होता है ना, ठीक है। तो इस वजह से आपको सिर्फ आंसर बताएं जो छूट गया है। तो अब हम इसके बाद इसको फिर से को ये करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, डील करेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए जो छूट गया उसको अब हल करते हैं। हमको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, ठीक है, शायद आप लोग को दिक्कत हो रही हो देखने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेमी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी, यदि इसका लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन होगा। धातु का आयतन क्या होगा? 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 220 सेमी क्यूब है ना। चलिए यदि अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना। ये डायरेक्ट सूत्र पूछा गया है, भले त्रिज्या वगैरह दे दिया गया, इसका डायरेक्ट सूत्र पूछा गया। तो आपका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल पाई r l है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 38 का क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए है ना, 147 पाई सेमी स्क्वायर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 38 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 15 सेमी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए है ना,